जंग वो होती है जब दो बराबर लोग या यूं कहें कि दो बराबर फौजें एक दूसरे से मुकाबला करती हैं और उन दोनों में से एक की ही जीत होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि दो बराबर कौमें या दो बराबर फौजें, लेकिन करबला की जंग ऐसी जंग नहीं थी, या तो यूं कहें कि वो जंग ही नहीं थी, क्योंकि जब एक तरफ हजारों का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ 72 जो कि ना जंग करने आए थे और ना ही मुकाबला करने, वो अपने बच्चों, औरतों और जवानों के साथ सिर्फ इसीलिए सफर कर रहे थे कि कूफा वालों ने उनको खतूत पर खतूत लिखकर बुलाया था, यानी कि वो उनके बुलाने पर ही वहां जा रहे थे। लेकिन यजीद इतना जालिम था कि उसके हुक्म पर करबला में मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी जवान थे सबको कत्ल कर दिया गया। लेकिन उन जवानों के अलावा एक ऐसा मासूम बच्चा भी था जिसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वो इतना कमसन था, तलवार उठाना तो दूर की बात, ना तो वो बोल सकता था और ना ही चल सकता था, लेकिन उसे भी कत्ल कर दिया गया। हजरत मासूम अली असगर। हजरत मासूम अली असगर की शहादत कैसे हुई, उस मासूम कमसन बच्चे को क्यों शहीद किया गया, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हजरत मासूम अली असगर को क्यों शहीद किया गया, कैसे और कब। जब करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया, रसूलुल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं देने लगे। तारीख ने लिखा है कि 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का पानी बंद था। बस जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम नोश फरमाता गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप यजीदी फौज के सामने आकर हुज्जत तमाम करते हैं और फरमाते हैं कि कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, जमीन तरफ उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे या हुसैन इब्ने अली हमें हुक्म करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खेमे में एक छोटा मासूम बच्चा अपने आप को झूले से नीचे गिरा देता है। बीबी जनाब रुबाब ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या इमाम, या नवासाए रसूल, जैसे ही आपने सदा बुलंद की कि है कोई हमारी मदद करने वाला, आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का सर चूमा और फरमाते हैं, रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर लाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लिए हुए मैदान करबला आते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारी जंग है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे यानी मुझसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। इस मासूम सगीर बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों, 3 दिन से इस 6 माह के मासूम बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। ए लोगों, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजे यजीद में से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो ही हम इसे पानी पिलाएंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाया, असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था। हजरत अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा फूल हूँ,
मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा है कि अली असगर की सदा से फौजे यजीद अशकियाँ हिलने लगी, कहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने कहा कि फौजे यजीद कहीं बगावत पर ना उतर आए, और आवाज लगाई, हुरमला तीर चलाओ। यजीद की फौज में बहुत से ऐसे सिपाही और पहलवान थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे। कई पहलवान तो इतने ताकतवर थे कि हजारों के मुकाबले में भी तन्हा लड़ते थे, और उन्हीं में से एक शख्स हुरमला ऐसा था जिसका तीर का निशाना बहुत ही अचूक था। वो जिस पर भी अपना निशाना लगाता था उसका निशाना उसी जगह पर लगता था। जब उमर बिन साद ने हुरमला को हुक्म दिया कि इस बच्चे की गर्दन का निशाना लो और उस पर तीर चलाओ, हुरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, उसी तीर से हुरमला ने हजरत अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोक थी, यानी उस एक तीर में सामने 3 नोकें थी। वो तीर इतना वजनी था कि हजरत अली असगर के गर्दन को चीर कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू पर आ लगा। हजरत अली असगर की गर्दन से खून जारी हुआ और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर आ गिरा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करें, तो जमीन चीख उठी, मौला अगर इस नाहक खून को मुझ पर गिराएंगे तो रोजे महशर तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इस खून को आसमान के हवाले करूं, तो आसमान ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका तो रोजे महशर तक हम बारिश नहीं बरसाएंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खूने अली असगर अपने जिस्म से मला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहा, ए जालिमों, रोजे महशर ये खून मैं अपने हाथों में लेके आऊंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये फरियाद करूंगा कि मेरे अली असगर का क्या कसूर था कि उसे भी कत्ल कर दिया गया। और फिर हजरत अली असगर की लाश को बाजुओं में छुपाए हुए खेमे में आए। बीबी रुबाब ने रोकर पूछा, या मौला क्या मेरे बेटे ने पानी पिया? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अबा को हटाया और अली असगर के लाशे को जाहिर किया। बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद नहीं थी? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो रुबाब, सब्र करो। अल्लाह की मर्जी ये है कि हम हर जुल्म सहकर भी इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। आओ रुबाब, अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रुबाब खेमे के पीछे से एक जगह ढूंढते हैं और अपनी जुल्फकार तलवार से कब्र खोदते हैं और हजरत मासूम अली असगर को करबला की गर्म जमीन में दफना देते हैं। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बीबियों के ख़याम जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया। तो उमर बिन साद ने कहा कि देखो कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा कि हाँ, एक सर रह गया है। शिमर ने पूछा कि कौन सा सर? उस जालिम ने कहा कि हुसैन एक 6 माह का बच्चा लेकर आया था, हमने उसको तीर मार के शहीद कर दिया, उसका सर नहीं मिला। शिमर ने कहा कि ढूंढो, जमीन पे नेज़े मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला की गर्म जमीन पर फौज नेज़े मारती रही और अली असगर के लाश को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा है कि एक जगह नेज़ा लगना था, जैसे ही नेज़ा ऊपर आया, अली असगर का जिस्म उस नेज़े पर सवार था। फौज यजीद खुशी से झूम रही थी और वहां एक माँ ने अपने मासूम बच्चे की लाश को नेज़े की नोक पर देखा और मदीने की तरफ मुंह करके फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔